जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक समान चाल का उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति यह एक समान चाल का उदाहरण है। घड़ी की सुइयों की गति ये भी एक समान चाल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा, तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये तीनों तृतीय वर्ग के उत्तोलक के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल या दूध में पाया जाता है। मैलिक अम्ल या सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है। तो प्लेटिनम चूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम चूर्ण। और अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम चूर्ण। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोना। यह सर्वाधिक तन्य धातु, इसका सिंबल Au होता है। लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा, केंद्राभिमुख बल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। एनटीपीसी में पूछा जा चुका है प्रश्न। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। 1H1, 1H2 और 1H3। 3 समस्थानिक है। इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नवसादर का प्रयोग कहाँ होता है। NH4Cl, NH4Cl इसका प्रयोग कहाँ होता है। शुष्क बैटरी में, बिल्कुल सही बात। औषधि निर्माण में भी होता है। बर्तनों में कलई करने में इसमें भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत निकिल पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत निकिल पाया जाता है। तो 15% निकिल पाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15%। 60% तांबा पाया था। तांबा कितना पाया था, 60% तांबा पाया जाता है। और 25% जस्ता पाया जाता है। 25% जस्ता पाता है और 15% निकिल। इन तीनों का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। लिखा है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं पाता है। तांबा, जस्ता और निकिल पाया जाता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। किडनी करता है। किडनी को वृक्क बोलते हैं। और किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन
किडनी की इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। ऑप्शन बी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन से होगा कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा तो आंसर होगा ऑप्शन ए थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन यह विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। पेंटोथेनिक विटामिन बी5 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की प्रकृति कैसी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक यू।